अस्सलामुअलैकुम, आपकी मेजबान इरब नाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर नामा। चंद पैसों की बस कीमती जानों को ज़िया, लेकिन सीटीओ लाहौर और जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई। ये है आज का लाहौर नामा। तो नाज़रीन, जैसे कि आज हम बात करने जा रहे हैं, एक तरफ पैसे जो है वो खर्च किए जा रहे हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, इसलिए सस्ती सवारी जो आम आदमी चाहते हैं कि किसी न किसी तरह कम पैसों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, और उसको हासिल करने के लिए वो ये नहीं देख रहे हैं जिस गाड़ी में वो बैठ रहे हैं वो गाड़ी पेट्रोल पर चल रही है या फिर गैर मियारी सिलेंडर पर। जिस तरह यहाँ पर इस वक्त एक हकीम खाना मौजूद है, और इस वक्त मौजूदा ज़माने में ये पता लगाना मुश्किल हो चुका है जो दवाई हमें हकीम की तरफ से मिलती है वो खाने के काबिल है या नहीं, और कितने दिन तक वो इस्तेमाल की जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह जो एक सिलेंडर तैयार किए जा रहे हैं वो तैयार कैसे हो रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता हुकूमत की बात की जाए तो गुज़श्ता हुकूमत ने भी इस पर कोई काम नहीं किया, और चंद साल पहले यानी कि 6 साल पहले नून लीग की गवर्नमेंट ने एक फैक्ट्री जो कि सिलेंडर बना रही थी उसके साथ किसी किस्म का मुआहिदा नहीं किया। जब वहाँ पर मियारी सिलेंडर बन रहे थे तो वहाँ से गवर्नमेंट ने सिलेंडर ही परचेज़ नहीं किए, तो वहीं दूसरी जानिब उस फैक्ट्री को बंद किया गया, और आज भी लाहौर की जो आवाम है वो गैर मियारी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। आप किसी भी सड़क के किनारे देख लें, खोखे की दुकान के पास देख लें, कहीं भी देख लें, तो आपको जो है वो ऐसे सिलेंडर देखने में मिलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जगह जगह पूरे शहर लाहौर में इस वक्त सिलेंडर की दुकानें जो हैं वो हज़ारों की तादाद में है, लेकिन ये सिलेंडर मियारी है या नहीं दुकान वालों से जानते हैं। मेरे साथ ही रहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस पूरे शहर लाहौर में काफ़ी दुकानें हैं, लेकिन वो दुकानों के पास सिलेंडर का मियार क्या है वो चेक करवाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम सजावल है। सजावल साहब, कितना अर्सा हो गया इधर काम करते? काफ़ी देर हो गई। काफ़ी देर हो गई है। सिलेंडर जो इस वक्त इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है, आप भी यकीनन इस्तेमाल करते होंगे घरों में। पेट्रोल इतना महंगा है, बेचारे बंदे को समझ नहीं आती, पेट्रोल पाए गैस। बिल्कुल। तो आम जरिया ढूंढ लिया जी सिलेंडर इस्तेमाल करने हैं हमने। बिल्कुल। सिलेंडर का म्यार कैसा है? सिलेंडर का म्यार अच्छा है। कैसे चेक किया आपने? हमने खुद यूज़ करके देखा है, घर में मेरे खुद यूज़ हो रहे हैं। बन कहाँ पे रहे हैं, आ कहाँ से नहीं है? ये काफ़ी जगह से बन रहे हैं, गुजरावाले से भी आते हैं। अच्छा। कई फैसलाबाद से आते हैं, मुख्तलिफ जगह से लोगों ने फैक्ट्रियों से। जरा सिलेंडर चेक कर लें, जो सिलेंडर आपके पास मौजूद है आ जाए। तो सिलेंडर का म्यार जो है वो हम आपको दिखाते हैं, और दूसरी तरफ ये ओगरा से मंजूर शुदा भी होते हैं या नहीं? जी जी होते हैं। क्या गारंटी है इस चीज़ की? ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, कहीं स्टैम्प वगैरह मौजूद है? हाँ जी, यहाँ पर एक सिलेंडर निकलवाइए ज़रा। एक सिलेंडर आपको दिखाने जा रहे हैं, और जो ओगरा के मंजूर शुदा सिलेंडर्स हैं वो हमें अभी तक पूरे शहर लाहौर में नज़र नहीं आए। तो यहाँ पर एक सिलेंडर आ चुके हैं, इसको ज़रा खोल के चेक कर लेते हैं कि इसका क्या म्यार है और कब परचेज़ किया ये आपने? ये हमारे पास काफ़ी देर से आ रहे हैं। अच्छा। एक इसमें जो सा है ना लोकल में है। अच्छा। जिसका ऊपर से ये बाल नहीं चेंज हो सकता। अच्छा। इसका चेंज भी होगा, इसकी 10 साल की गारंटी है। इसे कुछ हो जाए, कोई भी मसला हो, हम खुद चेंज करके। कहाँ से आए ये सिलेंडर? ये गुजरावाला से। ओगरा के मंजूर शुदा है जी। और एक और चीज़ है आपको, क्या गारंटी है इसकी? खुरम इनकी वो टेस्टेड है। अच्छा। इसको बकायदा गवर्नमेंट से टेस्टेड करके फिर मार्केट में लाया। कैसे टेस्टेड करवाया, कैसे तस्दीक हुई, गवर्नमेंट तक कहाँ गए, इदारे तक कहाँ गए, वहाँ से यहाँ तक कैसे आए? जी जी, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये फार्म हाउस में इसमें गैस डलवा के, ठीक है, इसको आग लगाई गई है। अच्छा। आग लगा के इसको 20 मिनट छोड़ा गया है, ठीक है ना। 20 मिनट छोड़ने के बाद इसकी गूगल पे भी आप सर्च कर सकती हैं। यहाँ पर अभी आग लगा के इसको चेक किया जा सकता है? 10 दफा करें? चैलेंज है मेरा, 10 दफा करें। अभी करें, आप खुद करें। मैं करूँ? आप इसकी गारंटी दे रहे हैं कि आप इसको जो अभी चेक करेंगे आग लगा के, तो मैं कहती चेक कर लीजिए जाए इसको। जी जी, चेक कर लीजिए। वो गैस भरवाएं वहाँ से। अच्छा। इसको आग लगाएं चौक पे। मैं क्यों लगाऊं भाई, आप गारंटी दे रहे हैं, आप लगाएं। तो वारंटी तो मैं दे रहा हूँ, टेस्टेड तो आपने करना है ना। टेस्टेड आप कह रहे हैं कि टेस्टेड है, ये मंजूर शुदा है जी जी, गवर्नमेंट की। हमारी तरफ आपकी तरफ से कैसे टेस्टेड है? हमने ये पहले से टेस्टेड किए हुए हैं, इसे जला के चेक किया हुआ है हमने। इसकी स्टैम्प कहाँ लगी हुई है? इसकी तस्दीक जो एक स्टैम्प होती है ओगरा की, कहाँ पर है वो? खुरम नीचे से खोल के दिखाओ जरा। 1 मिनट वो भाई।
अच्छा, ये सिलेंडर मंजूर शुदा आपने निकाल के दिखा दिया जी भाई, ये सिलेंडर है जो मंजूर शुदा है वगैरह की तरफ से है, मैंने गवर्नमेंट की आपको तरफ वैसे से बताया। की करना ना की कसूर है, है भी ठीक ये सुतेले भाई हैं। नहीं नहीं अच्छा। ये नहीं है, ये आपको दिखा रहे हैं हम अभी। ये जी कौन सी कंपनी है? ये मेट्रो का है, ठीक है। ठीक है, क्या स्कैनर है इसका। जब ओगरा के मंजूर शुदा सिलेंडर्स कहा गया कि बेचे जाएं, ये वो देखिए। कहाँ है? ये वही है, अच्छा ये मंजूर शुदा ही बेच रहे हैं, देखें। अच्छा, ये जी यहाँ पर लिखा हुआ है जी, ये इसका स्कैनर है, ये स्कैनर तो भाई कहीं से भी लग सकता है और इसको तो इस तरह गूगल करके स्कैन भी उतारा करता जा है, सकता तो गूगल स्कैन भी तो होता है अच्छा। ना, फेक स्कैनर कभी स्कैन नहीं होता। अच्छा, स्कैनर तो बकायदा जो है चिस्पा ये किया चीज़- जाता है ना कि वो स्टिकर की सूरत में, जी जी जी, स्टिकर की सूरत में है, लेकिन स्टिकर की सूरत में वो जी जी मेट्रो एक या ब्रांड है, बकायदा उसको जो है वो प्रिंट किया जाता है, चिस्पा किया जाता है, उसके ऊपर ना के स्टिकर लगाया जाता है। ये तो अब वो कंपनी ही करती है ना, हमें इतना नहीं आप है। सिलेंडर बेच रहे हैं, मालूम नहीं है कि सिलेंडर बन कैसे नहीं, कभी सिलेंडर बनता देखा है सिलेंडर कैसे बनता है? देखे हैं वो, मैंने आपको बताया कि वो टेस्टेड करते हैं अच्छा। पहले, ये सारे इसको जाके tested है? लेके, नहीं ये भी लोहे का है। लोहे का ही सिलेंडर फटता है भाई साहब, प्लास्टिक का सिलेंडर नहीं फटता। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये अच्छा। हमने चेक किया हुआ है, हाँ, ये मैंने आपको बताया, गैस डलवा के इसके आप ऊपर इसकी आग गारंटी लगा दे रहे के, हैं, इन बेचारों का क्या कसूर है? ये भी ओके है, कैसे ये भी ओके? टेस्टेड किए हुए हैं हमने, लगाए, इससे भी लगाए, इससे भी लगाए, हमारे पास कोई पिए हैं नहीं। आपके? जी, पिए हैं भाई है आपके? मेरा अच्छा, भाई। आपके भाई हैं, जी। वो तर्जुमानी कर रहे हैं ना, मुझे लगा शायद आपने पिए रखा हुआ है इनको। तो ये जो सिलेंडर पड़े हैं, मैं ये पूछ रही हूँ कि इनकी कोई स्टैंप नहीं है, इनको किसी तरह तस्दीक नहीं किया गया, दुकानों पे इसी तरह रखे गए हैं, खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई सानिया हो जाए, कौन नहीं कसूरवार होगा। होगा? सानिया क्यों कैसे होगा? गारंटी दे सकते क्योंकि हैं? हमने इस चीज को टेस्ट खुद किया हुआ है, मेरे घर में यूज हो अभी रहे हैं आप खुद। कह रहे हैं कि आपने खुद टेस्ट किया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने टेस्ट किया हुआ है। जी जाहिर बात है, उन्होंने भी किया दो हुआ है। जवाब दे रहे हैं आप। मैं आपको यही बता रहा हूँ अच्छा। कि जो कंपनियों से बन के आते हैं ना, वो उधर से टेस्टेड होके आते हैं। अच्छा, ठीक है, और फिर हमने भी ये टेस्टेड किए हुए हैं। चले आप कह रहे हैं जी जो टेस्टेड होके आते हाँ हैं, जी। कोई रसीद, कोई स्लिप, कोई डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद होते वो तो होंगे। कोई यार मेंशन है, फिर रसीद या कोई चीज है, वो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट से होके आते अरे हैं। वो वेयर हाउस में होती है, वो शॉप पे नहीं होती। यहाँ पे नहीं होती, जरूरत ठीक है तो ना? यहाँ पड़ जाएगी। जरूरत यहाँ पे- अभी कोई टीम आ जाएगी चेक करने, आप क्या दिखाएंगे? तो हम चेक उनको करवाएंगे। हम उनको चेक हम करवाएंगे, कहेंगे, चेक करो। बिना तस्दीक नहीं, कैसे? हम बिना चेक करवाएं, डॉक्यूमेंट, हमें पता है ना हमारे इनवॉइस ही कैसे? इनवॉइस अपने वेयर हाउस पे कहाँ है वेयर हाउस? मेरा कैंट में है, कैंट सदर कैंट में। सदर कैंट में जी। क्या एड्रेस है? सदर कैंट में जाके ना, अच्छा। मुगलपुरा वो ब्रिज के नीचे, ठीक है, वहाँ पे मेरा वेयर हाउस है, हाँ, वहाँ पे जाके आप तस्दीक भी कर वहाँ सकते वेयर हैं। हाउस में क्या काम हो रहा है? वहाँ पे काम नहीं होता, वहाँ पे फिर? स्टॉक होता है वेयर हाउस स्टॉक में। मौजूद होते ठीक है ना, इसकी और वहाँ पे निगरानी कौन कर डॉक्यूमेंट्स, रहा है? वहाँ पे मेरे मैनेजर्स बैठे सर हुए हैं, निगरानी कौन कर रहा है वहाँ पे? वहाँ पे मेरे भाई होते हैं, बड़े भाई। बड़े भाई, 3 भाइयों ने मिलके जो कारोबार शुरू किया हुआ माशाल्लाह है। 4 भाई हैं, एक अच्छा। भाई परचेज करते हैं सब जगह से जाके। नहीं कर रहे हम, हम अक्सर अगर किसी भी, आपने अक्सर देखा है कि जिस सिलेंडर फट गया ऑटो रिक्शे में, जी जी कीमती जानों का ज़िया हो गया है, बिल्कुल, दुख होता है ऐसे बहुत खबर होता है, सुन के। क्यों नहीं। क्या वजह बनती है सिलेंडर फटने की? वो जो होते हैं ना, वो ब्रिक चादर होती है उनकी, जो लोकल सिलेंडर बने होते हैं ना, एक सिलेंडर भारी होता है, एक हल्की होता है, अच्छा। जिसकी चादर ब्रिक होती है, और वो लोग वो जो उसमें ड्रमों में यूज़ नहीं होते, अच्छा। वो लगा देते हैं उसमें चादर। अच्छा, ये चादरें जो हाँ। सी है, ये आप सिलेंडर उठा के देखें, आपको ये यार, कह रहे हैं जी बताइए सिलेंडर अंदर जो से है लेके आओ उठा के जरा। देख लें। और ये जो अच्छा, है फाइबर का है, ये फाइबर के, तो मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि इन बेचारों का क्या कसूर है, इनके ऊपर फाइबर क्यों लेकिन मौजूद नहीं लोगों है? ने ये स्टाइल बना लिया है। लोग अच्छा। कहते हैं ज्यादा भारी ना हो, गैस बनवाने इसका जाए तो कोई हमें वजन ही उठाने नहीं के लिए। ये बहुत हल्का है, इसलिए तो अच्छा। ये लोग ज्यादा लेते हैं। ये कितने का मिल रहा है? ये 12,000 रुपए का है, और ये वाला? ये जो सा है कोई 10,000 रुपए का है, कोई 9,000 रुपए का है, 13 किलो वाला है। यानी कि आप चंद पैसों के एवज जो है अपनी जाने गंवाएं सिलेंडर जाने क्यों खरीद के। गुआएं, अल्लाह रहम करे, जाने क्यों गुआनी है। मैंने आपको गाड़ियाँ बताया, देखें, मोटरसाइकिल, रिक्शे देखें, सिलेंडर पे हमारे आ पास गए जो हैं। से सिलेंडर इस्तेमाल करें, जरूर करें, लेकिन मियारी सिलेंडर इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मियारी ही सिलेंडर है। कैसे दावा कर सकते हैं आप? मैंने आपको बताया कि हमारे वेयर हाउस में हमने खुद टेस्टेड किए हुए हैं ये, अच्छा, वहाँ पर टेस्टेड हो के हमें यकीन हुआ कि ये वेयर हाउस से स्टॉक कहाँ से आ रहा है? वो भाई लेके आते हैं गुजरावाले से ही, अच्छा, कुछ किसी और कौन से जगह से फैक्ट्री लेके से? आते हैं, वो बड़े भाई को ही पता है, कौन- वही करते हैं। चारों भाइयों का काम है, पता लेकिन सिर्फ वो बड़े को भाई है? ही, मैंने बताया ना अच्छा। आपको, परचेज वो ही करते हैं। हम्म। हम इधर जो हमारे पास आते हैं शॉप में माल वगैरह लेने, हम सिर्फ उन्हें देते हैं।
लेकिन उन्हें ये है, गारंटी भी देते हैं कि इस चीज़ का भाई कोई मसला हो हम जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। किसी की जान चली जाए तो जिम्मेदार हैं? अल्लाह रहम करे, क्यों मैं जाएगी? वैसे पूछ रही हूँ कि किसी की वो जान तो चली फिर जाए अल्लाह की तरफ से जब अल्लाह की आया तरफ से कैसे? तो एक आया एक अलग से। अल्लाह ताला की तरफ से कैसे? इंसान का तो सिलेंडर यहाँ का इंसान नहीं पता, इस्तेमाल कर रहे हैं ना, रिक्शे में सिलेंडर इंसान लगा रहे हैं। लेकिन ये हम जो उनसे ना ज़्यादा रिश्के वाले नहीं रखते, हमारे पास घर के ही होते हैं। अच्छा, जो रिश्के मैंने आपको बताया, एक होती है ब्रीक चादर, एक वो मौजूद है, दूसरा एक हल्का आप बरीक सिलेंडर होता चादर की है। बात कर रहे हैं और इसकी गारंटी आपने अभी तक नहीं दी है, और इसकी चादर देख के मैं लग ही रहा आपको है गारंटी तो दे रहा हूँ, इसकी तो गारंटी दे रहा हूँ, इसे जलाएं। अच्छा। अभी गैस बनवाएं, जला के मेरे सामने, अगर कोई मसला होगा मैं जिम्मेदार हूँ चीज़। आपको तो मैंने कहा जला के टेस्ट करके देख लें आप। तो वो इधर नहीं गारंटी कर आप सकते दे ना, रहे हैं। किस तरह यहाँ पर करूँ मैं, वो हमारे वेयर हाउस पे जाएं, आप अच्छा। उधर से जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हमने एक जगह बनाई हुई है अच्छा। मशहूर, वहाँ पर सिलेंडर अच्छा, हम जब जलाते हैं। किसी दुकानदार ने अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है, जी। चाहे वो खाने पीने का है, चाहे वो सब्जी का है, सब्जी वाले के पास डीसी रेटिस मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल। खाने पीना का काम करना है, फूड अथॉरिटी का लाइसेंस मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल। आपके पास किसका लाइसेंस मौजूद है? हमारे पास है। कहाँ है? क्यों, मैंने बताया हमारे, आप उधर जाए, वेयर हाउस हर चीज़ है इधर हमारे दुकान में जरूरत है लाइसेंस पास। ये की। तो हमने एक वो शॉप बनाई हुई है आप यहाँ पर, जी, अच्छा, वो मेन दुकान में हमारा लाइसेंस मौजूद नहीं होना चाहिए। हमारा मेन जो है ना वो उधर ही है। तस्वीर हमारा मौजूद है store। लाइसेंस की? वो मंगवा लेता हूँ मैं। मंगवा लेते हैं। मैं तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो इस बात पे बाजिद हैं जी। एक तरफ ही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो मंजूर शुदा सिलेंडर है वो आपके सामने है, तो दूसरी तरफ बारीक चादर का सिलेंडर भी कोई पैसों का इतना फ़र्क नहीं है। ये जो तस्दीक करवाए हुए नाम जो है इस वक्त जो इदारों का यूज़ किया जा रहा है कि इदारों की तरफ से इसकी तस्दीक है, और जब पूछा जा रहा है कि कौन से इदारे की तस्दीक है तो बताने से माजत की जा रही है। तो वहीं दूसरी जानिब जो सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं बारीक चादर वाले, उसमें सिर्फ 1000 रुपये का फ़र्क है। उसकी कीमत 10,000 है, उसकी कीमत 11,000 है। तो यहाँ पर जब इनसे पूछा गया कि यहाँ पर जो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है वो आपके पास मौजूद है या नहीं, तो उनकी जांच से यही कहा जा रहा है कि लाइसेंस भी हमारा वेयर हाउस में मौजूद है। कारोबार जो है वेयर हाउस से करना है, तो जो अवाम ने ठगना है वैसे ठगना है। खैर, दूसरी जानिब महंगाई से सताए अवाम जो है वो इस वक्त ये समझते हैं कि पेट्रोल की निस्बत अगर हम सिलेंडर को तरजीह दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि गैस का इस्तेमाल, LPG गैस का इस्तेमाल दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और इसकी वजह सिर्फ पेट्रोल महंगा होना है। रिक्शा ड्राइवर्स हो जाएं या फिर टर्मिनल ड्राइवर्स हो जाएं, उनकी जानिब से एक ही मौक़िफ़ सामने आता है कि जो हम पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से हम लोग 2 किलोमीटर भी जाएँ, 1 किलोमीटर जाए तो हमारे लीटर का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। उसकी जगह अगर हम LPG का सिलेंडर इस्तेमाल करें तो LPG जो है एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने में आसान भी रहती है, और हमारे पैसे का जो खर्चा है वो भी कम आता है। तो लेकिन जो ये सारा प्रोसेस आपके सामने है, और वहीं दूसरी जानिब अगर जो दुकानों में सिलेंडर भरे जा रहे हैं उनका म्यार कैसा है, किस तरह के वो सिलेंडर है, वो भी आपको दिखाते हैं। मेरे साथ ही रहिए। मेरे साथ ही थे आप नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पर दुकान में क्या सूरत हाल है। खैर मेरे सिलेंडर सरेआम बिक रहे हैं, लाइसेंस मौजूद नहीं है इनके पास। और वहीं दूसरी जानिब जो हमारी आवाम है, बेचारी आवाम, गुर्बत में पिसी हुई आवाम, उनकी कोशिश है कि हम जो है वो हल्का सिलेंडर लेके इस्तेमाल कर लें। और इसी के पास एक दुकान मौजूद है जहाँ पे सिलेंडर्स भरे जाते हैं, और यहाँ पर ज़रा तस्दीक कर लेते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? इब्राहिम खान। इब्राहिम खान। जी जी। क्या हालात है कारोबार का? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रेट है? 270। 270? जी। 244-45 रेट नहीं है? नहीं, सरकारी रेट है, लेकिन सरकारी लोग दे नहीं रहे। सरकारी रेट दे नहीं रहे, मिल नहीं रहा आपको? नहीं मिल रहे। चले, कितने की मिल रही है गैस आपको? किस तो हम प्लांट वाले से पूछ लो किस रेट से भेज रहे हो। अच्छा, हमको तो सप्लाई दे रहे लोग। जी। यहाँ पर बाहर भी आपने इतना बड़ा सिलेंडर रखा हुआ है, और खाली सिलेंडर पड़ा हुआ है। ये खाली सिलेंडर है? कैसे मालूम है खाली सिलेंडर खाली है? अगर हमने बाहर रखा हुआ खाली, हमको पता नहीं। खाली सिलेंडर है। एक बार जरा सिलेंडर आपको दिखा दूं। ये सिलेंडर आप देखें ज़रा, इसकी चादर आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चादर इसकी कितनी बारीक है। जैसे इस पे हाथ जो है वो लगा है तो इसमें से आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन ये सिलेंडर क्या वाकई काबिल इस्तेमाल है, वो आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं। और इसकी जो चादर है इस वक्त वो आप देखें। ये सिलेंडर किसका है भाई? सिलेंडर किसका है? हमारा सिलेंडर। आपका सिलेंडर है जी। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको? जी, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? प्लांट से गैस लेके आते हैं। फिलिंग के लिए? जी। प्लांट से आता है हाँ यहाँ जी। पे फिलिंग के जी, लिए। जी। अच्छा,
तो इसकी हालत देख के लग रहा है कि यहाँ दुकान के बाहर रखा जा सकता है, ये किसी भी वक्त फट सकता है। नहीं, खाली पड़ा हुआ है, कैसे पड़ेगा? खाली कहाँ से पड़ते हैं? धमाका नहीं होता। नहीं, कौन खाली सिलेंडर से धमाका नहीं कौन होता। कहते खाली सिलेंडर से धमाका अच्छा, है? जब गैस नहीं होता धमाका कहाँ से चलें पड़ता? जी, जब गैस नहीं होता जी, ये कह रहे हैं अक्सर, लेकिन हम खबरों में सुनते हैं जी सिलेंडर फट गया लेकिन सिलेंडर खाली था, लेकिन खाली सिलेंडर से भी धमाका हुआ है। अच्छा, तो अभी पहला आप मर्तबा देखिए सुन जी, रहा आप एक बार फिर से कैमरे की आंख से देखेंगे जो इस सिलेंडर की हालत है, ये यहाँ बाहर रखने के काबिल ये एक है नंबर कि नहीं, सिलेंडर इसकी है। चादर जो है एक नंबर सिलेंडर है। क्या तस्दीक है इसकी? ये सिलेंडर एक नंबर है, कैसे? आयान सिलेंडर है। कैसे तस्दीक की है? भैया हमको पता है, हम काम कर रहे हैं ना इसका, सिलेंडर भरते हैं, हमको नहीं पता मैं वही तो पूछ रही हूँ, कैसे तस्दीक की है इसकी कि ये मेयारी है? कैसे कैसे तस्दीक। कैसे तस्दीक? अच्छा ओबरा ने सिलेंडर की है है। तस्दीक, हाँ स्टैंप जी, लगी है? हाँ जी। कहाँ पे है स्टैंप? ऊपर लगा हुआ है। कहाँ है? दिखाएं। कहाँ? कहाँ स्टैंप लगा हुआ है? ये किसका स्टैंप है? ये ओगरा? ये तो भाई किसी कंपनी का सिलेंडर है। ओगरा के सिलेंडर के स्टैंप कहाँ है? कंपनी वाला सिस्टम लगा हुआ है ना, हम तो कंपनी के सिलेंडर की बात कर रहे हैं। दुकान के अंदर भी जरा आपको दिखा दूं जी, यहाँ पे दुकान में क्या मनाजर है और यहाँ पर जो सिलेंडर्स हैं वो किस तरह से फिलिंग की जाती है। और यहाँ पर जो बाकायदा स्मेल भी आ रही है गैस की। अगर यहाँ पर कोई आके सिगरेट जलाने की कोशिश करेगा या माचिस जलाएगा तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 1 सेकंड में जो है ना वो ब्लास्ट हो सकता है। यहाँ पे जिस कदर यहाँ से स्मेल आ रही है, ये दुकान का मालिक ज़रा इधर आ जाए मेरे पास एक बार फिर से, ताकि मैं उसको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो है वो गैस की जो स्मेल आ रही है नहीं। और मैं यहाँ पे अपने प्रोड्यूसर से भी ज़रा ये कहना चाहूँगी कि आम शहरी को ज़रा यहाँ बुला लिया जाए, उससे इस बात की तस्दीक कर ली जाए। तो एक आम शहरी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और दुकान का ऑनर माशाल्लाह दाढ़ी भी रखी हुई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर गैस की स्मेल आ रही है? यहाँ पे जो मामूली सी सही, देखें गैस की स्मेल आ रही है, हाँ। लेकिन इतनी नहीं आ रही जितनी होनी चाहिए। अच्छा। जितनी यहाँ पे एरिया को जितनी महसूस होनी चाहिए उतनी नहीं है स्मेल, क्योंकि वो भरते हैं उसकी स्मेल आती आपकी है। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाहर स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन कोई यहाँ पर आएगा स्मेल यहाँ पर आ यहाँ पे रही है। देखो, जहाँ अगर कोई एक आके सेकंड, सिगरेट जलाता है जहाँ- माचिस जी, जहाँ पे गैस भरी जाएगी कहीं पे भी चले जाएंगे वहाँ पे स्मेल आती है। आप ये ना कहें कि स्मेल नहीं आती। जो सी भी दुकान यहाँ पे शारमी में जहाँ पे जितनी भी दुकान है ना, वहाँ पे जब आप तक अपने घर में मौजूद हो, मैं मौजूद हूँ, आप अपने घर में जी। मौजूद हो, किचन से अचानक इस तरह की स्मेल आए तो क्या आप किचन में चूल्हा अगर बंद वाल्व कर खुला देंगे? होगा तो फिर आप आएगी। चूल्हा बंद कर एक देंगे मिनट। या ये कहेंगे कि पूरे घर में स्मेल नहीं आ रही, एक सिर्फ मिनट, किचन में आ मेरी रही है? सुने, अगर वाल खुला होगा तो फिर आएगी, अगर बंद होगा तो फिर कैसे आएगी? यही तो सवाल कर रही हूँ कि अभी ये हाँ, वाल गैस भर रहे कहीं हैं ना तो कहीं लीकेज हो रही हो और स्मेल आ रही हो, थोड़ी बहुत आती, मैं ठीक है? माजरत के साथ लेकिन वो फिर सिर्फ कहूँगा। किचन से आ रही हो, स्मेल पूरे घर से ना आ रही हो, जैसा कि आपने निशानदेही किचन में की कि दुकान से देखें- आ रही है, बाहर से नहीं आ रही। देखें, बात ये है किचन में उस सूरत में स्मेल आती है जब हमारी बीबियाँ लापरवाही करती हैं। हाँ, ठीक है, जब हम लापरवाही करेंगे तो स्मेल आएगी। अब जब हम लापरवाही नहीं करेंगे कहाँ से और स्मेल आ अगर जाएगी? दुकानदार लापरवाही करे, ये तो सर ये तो एक दुकान का आलम है। मैं बाकी जगह विजिट करके आई हूँ, जी, जी। वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। यहाँ तो मामूली सी स्मेल है, बाकी जगह यहाँ पे आपको मामूली नजर आ रही है ना। जहाँ पे ज्यादा इशू बना हुआ है ना, आप उनसे कहें, सवाल करें कि ये इतना इशू क्यों बना हुआ है, इतनी ये गैस की स्मेल क्यों अच्छा, है? मुझे आप बताएं कि आम शहरी होने के नाते आप कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ये मामूली सी भी स्मेल आ रही है, चीज़ कोई भी हो, जहर अगर थोड़ा सा भी इस्तेमाल किया जाए रहेगा तो जहर ही। मैं एक बात जी। बताऊँ आपको, ये अंदरून इलाका है, यहाँ पे अगर दुकान ना हो सिलेंडर की, मैं आपकी बात को बड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे दुकान सिलेंडर की ना हो, जैसे गैस नहीं आ रही, हमें हुकूमत तंग कर रही है, नहीं तंग कर रही। रात को 10 बजे गैस 9:30 बजे बंद कर मैं देते किसी हैं। की फेवर में बात नहीं कर रही, मैं भी किसी की फेवर में बात नहीं कर रहा। गैस अगर होती तो यहाँ पे नौबत यहाँ तक हाँ ना जी, आती। लोग यहाँ पर ना आते। जी। अब ये मजबूरी है, हमारी अवामों की मजबूरी है कि यहाँ पे दुकान है, वो लोग बीबियाँ आती हैं। अब लेडीज है, आप लेडीज हो, घर से निकलोगी पैदल, यहाँ तक जब आओगी तो आपका आधा जिस्म ना उतर जाएगा पसीने से। ठीक है, जब वो कहीं रिक्शे में बैठ के कहीं और दूर जाके भरवाएगी तो उसका आलम क्या होगा? आप माशाल्लाह समझदार हैं। तो जब वो यहाँ से निकलेगी, गैस भरवाएगी, अपने घर की सहूलत, बच्चों को रोटी वगैरह देगी। अच्छा, वो तो गैस कहाँ का से पूरा सिलेंडर जब करेगी? रिक्शे में लेके जाएंगी जी, और जी। वो जो रिक्शा होगा वो ऑलरेडी सिलेंडर वाला रिक्शा हो, मेरे इस पॉइंट सुन लें, वैसे खुदा तो ना मैंने अभी खास्ता, तक सुना नहीं है। खुदा ना खास्ता ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, देखिए, अगर हमारे पास कुदरती कौन वसाइल सा ऐसा मौजूद हैं, घर, घरों में गैस अच्छा, नहीं आ चले, रही है, ये भी बड़ी बात कर देता हूँ आपको। कौन सा ऐसा घर है जिसमें बारूद नहीं है? बताएं मुझे, कौन सा घर है? क्या हर बारूद? घर में कैसा- सिलेंडर कैसा पड़ा हुआ है। अच्छा, हर घर में बारूद है, सिलेंडर भरा हुआ है।
कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें सिलेंडर ना हो। आप क्या समझते हैं, क्या मेरे घर में सिलेंडर है, क्या मैं मौजूदा हल क्या इस्तेमाल होना करता हूँ। चाहिए इसका? हल इसका, आप माशाल्लाह समझदार हैं। मैं तो शहरी, आप शहरी हैं इसलिए पूछी। वैसे मैं तो मैं भी शहरी हूँ, एक देखो, आम आप भी शहरी, शहरी लेकिन हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी गवर्नमेंट से आप कि भी- हमें जो है वो गैस प्रोवाइड हाँ की जी, जाए हमें ताकि गैस हम- पूरी देना, हाँ। प्रॉपर्ली हमें बिल पूरा लेते हैं हमारे से, हमें गैस भी पूरा दें। अच्छा, सर्दियों जो गुजरी हैं हाँ जी, ये 2023 में, हाँ जी। तो गैस की क्या सूरत हाल थी? गैस की क्या सूरत हाल है? हाँ। गैस हमें नहीं मिलती थी। अच्छा। बिल आ रहे हैं, गैस नहीं मिल रही। बिल कितने आपको भी आते थे? आते हैं माशाल्लाह, आप भी शहरी हैं, मैं भी शहरी हूँ। शहरी, आप हाँ। मुझसे सवाल बिल करें, ये कितने आप आते सवाल थे? अपने आप से भी अच्छा। करें कि हम गैस किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हमें भी परेशानी है, अगर मुझे परेशानी है ना तो आवाम को भी परेशानी है। बिल कितने ये आते थे? सवाल आपका भी है और मेरा भी है। बिल्कुल ऐसा ही। बिल ठीक है ना? कितने आते थे? बिल आपको नहीं इलम, मैं किसी तो- को 10,000 बिल आ रहा है, किसी को 20,000 आ रहा है, किसी गैस को का 1 लाख का बिल आ रहा है। गैस का बिल? हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका। तो गैस का बिल जो है शहरी की जुबानी आपने सुने कि 10-20 हज़ार का बिल आता है, और अगर गवर्नमेंट उसके मुतबादल हमें जो है वो गैस प्रोवाइड करे तो हम हमारी जो देखिए, नौबत है हमार- वो यहाँ दुकानों तक। मैं हमारी आपकी तरफ दोबारा शिकायत आऊंगी। ये, ठीक है। यहाँ पर जो है आप सिलेंडर की दुकान खोल के बैठे हैं, कितने अरसे से? ये हो गया 10-12 साल 10-12 साल हो गए। लाइसेंस मौजूद है? लेसन इसके है नहीं। लाइसेंस है ही नहीं, नहीं है ही नहीं इसका कौन सा लाइसेंस। लेसन है? पीछे बड़े बड़े लोगों को पूछ लो। चंद माह पहले आपके पास आई थी, यहाँ लाइसेंस लगा हुआ था, आपने कहा था ये लाइसेंस है, यहाँ का आज लाइसेंस मौजूद नहीं है। लेसन किसी के पास नहीं है। अच्छा, कोई तस्दीक नहीं है इस दुकान की? क्यों नहीं है? तब तो ये दुकान है, सही चीज, सही सिलेंडर है। ये ही ना गिरा देना, ये गिर जाएगा तो क्या होगा? खाली है, खाली खाली से कोई नुकसान खाली नहीं से कोई है। नुकसान अच्छा, यहाँ पर स्मेल तो इतनी आ रही है। समझ किधर है यार, झूठ ना बोलो यार। स्मेल नहीं आ रही है दुकान से? हाँ, अब मीडिया से आप आपकी लोग वजह काम से कर रहे हैं तो शायद आप लोगों को आ रही है। भाई क्या नाम है आपका, क्या काम करते हैं? जी मैं मेडिसिन का काम करता यहाँ स्मेल आ रही है गैस की? जी तो आ रही कितनी है बस नॉर्मल ही इतनी तो कितनी नहीं है बस नुकसानदेह हो सकती है ये? है वैसे ये हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह है और ये खतरा भी है जैसे कि कोई इधर से गुजरता भी होगा सिरगट लगा लेता है अल्लाह ना करे आप यहाँ खड़े होकर सिगरेट लगाएंगे नहीं या आप मैंने यहाँ क्यों खड़े लगाना होकर माचिस जलाएंगे? नहीं मैंने क्यों जलानी है वैसे अगर नौबत आ जाती है माचिस जलाने की यहाँ पर तो जलाएंगे यहाँ खड़े नहीं नहीं होकर? मैंने क्यों जलानी है इधर आप कह रहे हैं यहाँ पे बड़ी सेफ्टी है? कौन चलाएगा माचिस? कौन पागल अंदर आएगा माचिस चलाएगा? ये तो मैं पूछ रही हूँ कि हमारे यहाँ पास पर हम दुकानदार के ऊपर क्या काम कर रहे हैं? हम खाली ये तो नहीं खाली गैस भर रहे हैं, तो किसी के पास सिगरेट हाँ, और यही हम अगर मना कर रहे हैं। गैस ना यहाँ पर हाँ। लीक कर रही हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इजीली आप माचिस भी जला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी चलाओ। लाइसेंस कहाँ है आपके पास? लेसन तो नहीं। लेसन क्या लगाए? लाइसेंस कहाँ है भाई दुकान का? लाइसेंस का गैस का ये गैर कानूनी है, इसका लाइसेंस नहीं होता। ये गैर कानूनी हाँ है, जी। आप मान रहे हैं? हाँ सब मान फिर रहे भी हैं। इतना डट के आप काम भाई, कर रहे हैं। सारी दुनिया कर रहा है। सारी दुनिया हर एक जगह बंदा पर गैस की ट्रक दुकान पीछे है लगे ऐसा। तो तुसी भी लग जाओगे। क्या यहाँ लेके चलाएंगे? सर जी हमारी ज़रूरत है, ये हमारा सरमाया है, ये हमारा खून है। गैर कानूनी नहीं ये कौन है ये हम आपका? इसके ऊपर ये रिजर्व जो करते गैस लीक हो रही है, लीक तो और चीज़ है, लीक का और चीज़ है। अच्छा यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हो रही, क्या और चीज है? कोई खतरा नहीं। कोई आप इतने खतरा बुजुर्ग तो हो घरों गए में हैं, आप कह रहे हैं खतरा नहीं खतरा है। तो घरों में है। खतरा घरों में कैसा? जब तुम जहाँ चोला जला रहे हैं ना, जब दिल्ली लगा रहा है अच्छा तो खतरा तुम लोग लेके जाता है, अच्छा, हम खतरा नहीं इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर तो देखो यहाँ कोई कोई खुली खतरा माहौल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है 12 साल हो गया, कोई अल्लाह का शुक्र है कुछ आप नहीं भी हुआ। कहते गैर कानूनी है। ये गैस सब गैर कानूनी है, इसका कोई सिलेंडर इस्तेमाल किया है भाई आपने कभी घर में? जी मैं किया बिल्कुल किस तरह का सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है? ओगरा के मंजूरशुदा सिलेंडर होते हैं, ओगरा के सिलेंडर होते हैं या आम दुकान से खरीदा है? नहीं अच्छी वाले रखे हुए हैं घर में अच्छा, करके अपनी कितने का? सेफ्टी के लिए वो हम लिया मैंने लिया था मेरा ख्याल है नहीं 45 ये 47 सिलेंडर रुपए का का भी लिया इस्तेमाल है? ये इसकी तो जो बहुत बड़ा चादर है है, बिल्कुल। बारीक चादर लग ये रही तो है, जिस तरह लकड़ी आवाज की है, आ रही है, बिल्कुल काबिल ऐसी है, इस्तेमाल ऐसी है। है। दुकानों में आप कैसे रख सकते हैं आसानी से? ये तो उन भाइयों को चाहिए ना भी देखा वो एक अच्छी कंपनी का पड़ा हुआ बाहर नया पड़ा हुआ मरहबा अच्छा। कंपनी ये का कंपनी ठीक है। और दूसरी देखा कि जैसा कि आपने देखा वो बाहर डस्टबिन पड़ी हुई हैं हाँ, वो बकायदा देखने पे नहीं है, वो डस्टबिन नहीं है उसमें ढेर रखी जाती जैसे कि आग लग जाती है और फेंकने नहीं और उसमें कूड़ादान बना दिया हुआ अच्छा। बाहर। मैं कैमरामैन तो मेरा सब कुछ इस वक्त दिखा ही रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है और बड़ी मेहनत कर रहा है। मुझे ये बताएं कि अभी एट ए टाइम कोई बच्चा यहाँ पे दुकान पे आके बैठ सकता है? जितनी यहाँ पे स्मेल है, बिल्कुल नहीं उसका क्या काम है। एक शहरी होने के नाते बताएं इस दुकान में कोई खतरा है? ये बिल्कुल ये खतरे की बात तो है लेकिन बस अल्लाह का जो हुक्म होना तो वो तो होना ये ही होना कनेक्शन जैसे आप देखें जरा एक बार कैमरे की आंख से, जो वायर्स यहाँ मौजूद है उनका कनेक्शन कहाँ तक जा रहा है? और अगर खुदा न खास्ता यहाँ आग लगती है तो कहाँ तक जाएगा ये कनेक्शन का जो सारा ये सिस्टम तो है? फिर बाहर धमाके ही है ना, फिर ये धमाका ही है, सीधी बात है। जो एक चीजें ऐसी दुकान का पड़ी नुकसान होगा हैं यहाँ? नहीं फिर तो फिर सब कुछ ही होगा। दुकानदार खुद मान रहा है गैर कानूनी है ये।
गैर कानूनी वो इसलिए कह रहा आपको कि कह रहा इसका लाइसेंस बनता नहीं है, वो कह रहा आपको। लाइसेंस जब वो प्रोवाइड बता कर रहा रहे हूँ, मुझे तो हैं। पता नहीं है। इसका लाइसेंस किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है, जहाँ मर्जी दुकान देख इसको ना छेड़े, मुझे कुछ तो भी खुद नहीं होता, टेंशन हो रही है कि बार-बार फट ही ना जाए। कुछ भी नहीं होता। अच्छा। हम 12 साल से ये हमारा कजन है कर रहा, कुछ हुआ अल्लाह का शुक्र, कुछ भी नहीं था, अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमा रहा। लाइसेंस इधर कई दफा आप लाहौर कह न्यूज़ रहे वाला हैं- खिदमत है, अच्छा, ये तक और बात, ये खिदमत है, ये खिदमत है। ये खिदमत है? खिदमत है। कैसी खिदमत है? खिदमत ये तो ऐसा है चीखे निकालने वाली खिदमत है। खिदमत ऐसा ना, अंदर LPG लोगों घरों में गैस नहीं अच्छा। आ रहा है, अच्छा, वो उसने आपको बताया नहीं, वो भाई ने आके कि भाई ये जरा एक सिलेंडर मंगवाएं जरा, ताकि मैं देखूं वो भरते कैसे हैं, और जब भरा जाता है सिलेंडर को तो स्मेल कितनी आती है। सिलेंडर हम भरता हुआ दिखाएं कि जब भरा जाता है कि इतराफ में उसके कोई मौजूद होती है सेफ्टी, और उसकी स्मेल कितनी जो है वो खतरनाक होती है। जरा भर के दिखाएं सिलेंडर कैसे बढ़ भरते के हैं। दिखाया बाजी। तो ये आपके सामने कैमरे की आंख से एक सिलेंडर भरने जा रहा है, और सिलेंडर जब भरा जाता है तो उसको किसी तरह कवर नहीं किया जाता है इतराफ से, और हाथों में किसी किस्म की सेफ्टी के ग्लव्स मौजूद नहीं होते हैं। वैसे तो भाई की पूरी कोशिश है कि कैमरा ऑन है, किसी न किसी तरह पूरी सेफ्टी के साथ जो है मैं सिलेंडर भरूं, लेकिन आप देखें। और ये आपने इसको किस तरह से चालू की है जी? ये किस तरह से चालू की है इसको? ये एक मिनट, अच्छा बंद पहले बंद, अभी खोल। अच्छा, बंद था पहले, ठीक है। और ये चेक होने जा रहा है। एक तो यहाँ पर दुकानों पर जो है वो सिलेंडर गैर मियारी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो वो गैस जो भरी जा रही है उसकी कीमत जो है 244 है, 45 है, और ये देखें ज़रा गैस किस तरह से भरी जा रही है। अच्छा, अभी ये जा रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ जायद कीमत पे शेयरिंग को फरोख्त की जा रही है। तो ये आप देखें जी, जैसे ही उसको जो एक पाइप लगाया जाता है सिलेंडर के साथ, उसको निकाला जा रहा है, और किस तरह से उसको मतलब सेफ जो है इतराफ सेफ्टी किसी किस्म की नहीं है। और ये ऐसे ही है, ये ज़रा मुझे पकड़ाइएगा जो आपने इसको अभी लगाया है पाइप, और इसमें से स्मेल बाकायदा आ रही है, और बड़ी गंदी स्मेल आ रही है, और यही स्मेल जो है पूरी दुकान में फैल जाती है। और इतनी स्मेल खतरनाक है, जो दमा का मरीज़ है, सांस का मसला है, जिसको उसके लिए सांस लेने में मुश्किल है। शहरी जो मौजूद है यहाँ पर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, मानते हैं हम, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका मुस्तकबिल जो हाल है कि अपनी जानों का ज़िया है। इसकी जानने के लिए जानों का ज़िया है, अपनी जाने के माने हम जानों का तो बहुत खतरा है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। हाँ। हमारे जो घरेलू गैस जो है वो बिल्कुल नहीं आती है, दूसरा बहुत रास्ता तंग करती है। है, अगर घरों में गैस आ रही हो तो नौबत यहाँ तक ना आए। घरों में गैस आए तो यहाँ तक नौबत आए ना, और ये उसकी बदौलत ही जो है ना यहाँ पर ये बेनिफिट ले रहे हैं ना इस बात का कि ये गैस महंगी बेच सकते हैं ये, और गंदी गैस भी बेच सकते हैं, और ये जो पूरे इलाके को खतरे में डाला गैस हुआ है। इसके अंदर डाली गई है, आपको मालूम है ये गैस वाकई काबिल इस्तेमाल है? नहीं, काबिल इस्तेमाल इसका नहीं है, खाना लेकिन- बनेगा तो वो ठीक होगा खाना? बिल्कुल नहीं बनेगा खाना सही, उसमें मौजूद असरात जरूर पाए जाएंगे उसके अंदर। यहाँ अंदर दुकान से स्मेल नहीं आ रही है? बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। यहाँ जो सांस का पेशेंट होगा, हार्ट का पेशेंट होगा, वो कैसे थोड़ी देर के लिए भी इस दुकान में स्टे कर सकता है? बिल्कुल अभी भी बाकायदा स्मेल आ रही है, और स्मेल आ रही है, और ये तकरीबन 10-15 फुट दिक्कत जा रही है। और मैं कहती हूँ जिसके फेफड़े थोड़े से खराब होंगे यहाँ पे खड़े होके ज्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल होंगे। यहाँ पर अगर एक दुकान मौजूद है, आसपास के लिए कितना खतरा है ये बहुत ज़्यादा खतरा है। इसके लिए मैं तो कुछ बयान नहीं कर सकूँगा, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो यही हैं कि यहाँ पे ये खतरात से बचे हुए नहीं हैं। ये अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाता है। यहाँ तो ये बोतलें तमाम- पड़ी हुई हैं, सोडा है उसके अंदर, यहाँ जी, तारें लगी हुई हैं, यहाँ आसपास जो दुकानें हैं, खोके जी, जिसको जी। कहा जाता है। जी जी, तो मैं कहती हूँ अगर एक भी धमाका हो गया ना, अल्लाह ना करे ना यहाँ करे। पर, तो ये सारी मार्केट जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर जो अभी तक एक तरफ दुकान मौजूद थी सिलेंडर बेचने वालों की, दूसरी तरफ जो है वो गैस भरने वाली LPG, और वहीं इतराफ में यहाँ पर सिगरेट पान की दुकान है। यहाँ पर जो है वो वैसे तो तंबाकू नोशी के इस्तेमाल हमारे सेहत के लिए मुस्तहद है, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाए तो वो भी हमारी सेहत के लिए मुस्तहद साबित हो सकती हैं। और दूसरी जानिब पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हो रहा है उसकी वजह से जो रिक्शे वाले हैं, जो गाड़ियाँ चलाने वाले लोग हैं, चाहे वो कोरोला हो जाए या फिर लैंड क्रूज़र, गुर्बत का ये आलम है कि हर कोई सिलेंडर इस्तेमाल करने पे मजबूर है। तो वहाँ के मनाज़र हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है, क्या राय रखते हैं, मेरे साथ ही रहिए, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
तो नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले हम दिखा रहे थे कि किस तरह सिलेंडर जो है वो गैर मियारी सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब जो दुकानों में गैस भरी जा रही है एलपीजी के नाम से, वो कितनी मुज़र सेहत है वो कैमरे की आंख से आपने देखी है। जैसे ही हम दुकान में एंटर हुए तो हमें जो है वो इस कदर स्मेल आना जो शुरू हो चुकी थी, जो गैस इस्तेमाल की जा रही थी, उस वक्त वहाँ पर सांस लेना भी महाल हो चुका था। और यहाँ लारी अड्डा, जो कि एक जगह जाना है आपने दूसरे शहर, लाहौर से जाना चाहते हैं आप किसी दूसरे मुकाम पर, चाहे वो लिया है चाहे वो मियाँ वाली है, ये कहीं भी, तो आपने लारी अड्डे का रुख करना है। लेकिन साथ में ही SOPs आप देखते जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बगैर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट एलपीजी सिलेंडर गाड़ियों का जो दाखिला है वो ममनू है। यानी कि फिटनेस भी बेहतर होनी चाहिए, सर्टिफिकेट भी मौजूद हो। एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि एलपीजी की गाड़ियों का जो अंदर दाखिला ममनू है, तो वहीं इसी जगह पर, इसी टर्मिनल में जो बस टर्मिनल है वहाँ पर गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी स्प्लेंडर वाली और गैर मियारी स्प्लेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहीं पर ही दुकानें मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता उस दुकान में ब्लास्ट होता है तो पूरे का पूरा जो लारी अड्डा है वो उस वक्त ताने की शक्ल इख्तियार कर लेगा। लेकिन मुसाफिर इस मामले पे संजीदा क्यों नहीं है और ड्राइवर जिस पर क्या कहते हैं, ये आपको दिखाते हैं, मेरे साथ ही रहिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान। रमजान साहब, क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे वर्कर ही हूँ। किस चीज़ के? लारी अड्डा में। लारी अड्डा में। लारी अड्डा में वर्कर है। यहाँ पर जो बस का ड्राइवर है उससे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखें जी, मौत की सवारी में ड्राइवर्स बैठे हैं। ड्राइवर का मालिक कौन भाई साहब? क्या नाम है आपका? ड्राइवर कहाँ है यहाँ गाड़ी का? ये तो अभी आप देखें जी, गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से। क्या नाम है आपका? शहजाद। शहजाद साहब, गाड़ी किस पे चला रहे हैं? पेट्रोल पे? पेट्रोल पे। ये साथ गाड़ी, मैं आपने कह दिया काफ़ी है। मैं ये पूछ रही हूँ, गाड़ी साथ खड़ी है, एलपीजी इस्तेमाल की जा रही है, खतरनाक नहीं है? नहीं, खतरनाक तो नहीं है। कैसे खतरनाक नहीं है? अच्छा, बाहर आने जा रहे हैं, कैसे खतरनाक नहीं है? नहीं, खतरनाक नहीं है, शुरू से यही चल रही है। आप कह रहे हैं पेट्रोल, आप फिर पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं? वो हमारा तो अड्डा पे मसला ना उधर, इसलिए उनका पंप है, इसलिए पेट्रोल पंप। अच्छा, आप लोग पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ साथ गाड़ी जो खड़ी है इस वक्त वो सिलेंडर वाली गाड़ी है, एलपीजी उसमें जो है इस्तेमाल की जा रही है, वो खतरनाक नहीं है? नहीं, खतरनाक। फिर आप वो शुरू से यही चल रही है। आप ये इस्तेमाल नहीं, हमारा तो पेट्रोल है ना। अब क्या वजह है? आप तो फिर वही इस्तेमाल करते हैं? अड्डा है ना, स्टार्टर वाला, अच्छा, वो पेट्रोल में गाड़ी चलती है उधर हमारी, उससे बगैर हमारी गाड़ी नहीं उधर लगती। उसके बिना गाड़ी नहीं चल सकती। रास्ता देने में बहुत शुक्रिया आपका। तो गाड़ी में ज़रा मैं अंदर एंटर होके, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? गुलाम मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा साहब, सिलेंडर से बह गए हो, सीट है और उस नीचे सिलेंडर है, खतरनाक नहीं है? पीछे सिलेंडर वाली गाड़ी भी जा रहे हैं आप, खतरनाक नहीं है सिलेंडर? है तो खतरनाक ही है, पता नहीं है इसका हल क्या समझते हैं? है तो ये ज़्यादा जानलेवा। बाहर लिखा हुआ है, बाकायदा तौर पर एक बैनर लगा दिया गया है कि अंदर एलपीजी की गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। यहाँ पर आप देखिए सिलेंडर भी मौजूद है, मुझे एलपीजी पता भी नहीं था, चल मैं रही है। कश्मीर से आया हूँ ना। हाँ, मुसाफिरों को क्या कसूर है? आप समझते हैं वाकई सवारी जो है ये खतरनाक नहीं है? खतरनाक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मैं ज़रा आपके ऊपर जो है ना वो पास आके आपसे बात करना चाहूँगी। कहाँ जा रही हैं? मैं रावलपिंडी जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं? रावलपिंडी। रावलपिंडी इस बस में जा रही हैं और ये जो बस है इसमें सिलेंडर मौजूद है, एलपीजी पे ये चलना है? मुझे इस बात का पता नहीं है, मेरा ना भांजा बहुत हो गया तो उसका ख़त्म है, मैंने पहुँचना मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं जैसे घर। अच्छा, घरों में जो गैस इस्तेमाल होती है, सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, वो खतरनाक होते हैं? खतरनाक होते हैं, बहरहाल हम फिलहाल 10 बजे तक गैस आती है, हम खाना बना लेते हैं। सारी जिम्मेदारियां हमने निभानी है, तो जो गवर्नमेंट हम लेकर आते हैं वोट के जरिए, उसने क्या करना है? ना हमें गैस दे रहे हैं, ना पानी साफ आ रहा है, ना कोई चीज़, कुछ भी नहीं आ रहा है। बिल इतने सारा कुछ ऐसा है, पर गरीबों को किसने वो किस। गैस के बिल आते हैं? कितने बिल आते हैं? इस दफ़ा भी वो आया 6,000 आया। 6,000 बिल आए। इस गाड़ी में आप बैठी हैं, उस पर भी सिलेंडर लगा हुआ है, एलपीजी पे ये गाड़ी चल रही है। एक तरफ घर में ख़वातीन डरती हैं, जो सिलेंडर हम नहीं चलाएंगे, हमारे शोहर जो है वो सिलेंडर ऑन करके देंगे हमें। और यहाँ पर लोग जो है लगभग गाड़ी में जो है वो कितने मुसाफिर आते होंगे इस गाड़ी में? 18 मुसाफिर तो उस गाड़ी में आते होंगे, वो 18 के 18 मौत की सवारी में जा रहे हैं। ये वो तो बराक है, अगर इसमें है तो वो किसी में ही होनी है।
खाला मौत से भरा के, लेकिन वो जबरदस्ती से अपने को पता तो लेके नहीं गए। कि अंदर सिलेंडर है तो हम बैठ गए। आपको मालूम ही नहीं था? बहुत शुक्रिया जी। ये तो जा रही है पिंडी, और पिंडी जाने के लिए जो इन्होंने इंतखाब की है वो एक सिलेंडर वाली गाड़ी का इंतखाब की है। और यहाँ का जो अभी तक ड्राइवर है वो मुझे मिला नहीं है। यहाँ का ड्राइवर कहाँ भाई? ड्राइवर कितने? ड्राइवर मालूम ही नहीं है, रास्ता देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं आपको गाड़ी विजिट करवा लूँ ज़रा। ये खोल सकते हैं? ये खोल सकते हैं? यहाँ ड्राइवर ही नहीं है तो खोली नहीं जा सकती। यहाँ पर आप देखिए ज़रा कि ये आप देखिए किसी भी वक्त अगर लीक हो गया तो गैस जो है वो तो लीकेज होगी। अगर कोई मुसाफिर इस गाड़ी में, वैसे तो हमेशा जो 18 और 20 मुसाफिर बैठे होते हैं, उनमें से जो दूसरा मुसाफिर होता है उसकी कोशिश होती है जो हमारे साथ बैठा है वो सिगरेट का इस्तेमाल ना करे, तंबाकू नोशी ना करे, जो कि हमारे लिए मुज़र सेहत भी है। तो यहाँ पर अगर ये लीकेज हो जाती है, माचिस की डिब्बी इसके हाथ में और वो एक माचिस जलाए जैसे ही, तो वो किसी भी वक्त जो है हादसे का बायस बन सकते हैं। अंदर मुसाफिर बैठे हुए हैं इसी गाड़ी में, इसी वैगन में, उनसे बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसे, कहाँ जा रहे हैं आप? जी बेटा गुजरावाली जा रहे हैं। आपकी है रिश्तेदार? जी ये मेरी मिसेज अच्छा, है, ये मेरी बाहर जो है वो इस्तेमाल की जा रही है एलपीजी। जी, जी, एलपीजी का इस्तेमाल बेहतर है? नहीं, वो कानूनी तौर पे तो शायद मना किया हुआ है। आप गाड़ी में बैठ गए एलपीजी वाली? वो तो क्या करें, हमने तो जाना ही जाना। अच्छा, आपको मालूम है कि ये जो एलपीजी वाली गाड़ी में आप बैठ के जा रहे हैं इससे कोई खतरा नहीं है? बेटा खतरा तो है, लेकिन अब सारी दुनिया इसी पे चल रही है। या तो कानूनी तौर पे इन लोगों को सख्ती से मना किया जाए, करें। चेकिंग नहीं होती। मैं यही अभी देख के हैरान हुई हूँ, वो जो उसका ओपन करने वाला वॉल है, अगर उसको खोल दिया जाए, इसकी लीकेज हो जाए किसी तरह, हाँ, वो तो- खुदा ना खास्ता वो तो अगर तो खोला कोई सिगरेट पी रहा हो हाँ। तो गाड़ी तो गई, गाड़ी तो साथ में 18 मुसाफिर भी जी जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही गाड़ी में अच्छा कभी कोई सिगरेट नोशी करता है, तंबाकू नोशी कर रहा होता है तो आप उसको मना करते हाँ हैं? जी बिल्कुल करते हैं, उसको तो मना करते हैं क्योंकि हम खुद नहीं पीते तो हम दूसरों को मना करते हैं। गाड़ी जहाँ से गुजरेगी, अगर ये गाड़ी जा रही है, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, आप लोग खैरियत से जाए जहाँ जा रहे हैं। बेटा आपको भी हमें लेकिन जहाँ गाड़ी जा रही है और वो सिलेंडर वाली गाड़ी है, जहाँ अगर वो ब्लास्ट हो जाएगी तो एक तरफ में नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी चंद रोज पहले आपने देखा है कि रिक्शा जो है था वो फट गया चलते हुए, जा रहा था सिलेंडर। मैसेज क्या देंगे, कसूर किसका है? मैसेज इन लोगों को ये नहीं कि कसूर है, इनकी गाड़ी होती है, ये लोग अपना परहेज करें, ना करें, जो कानूनी तौर पे इन लोगों को लागू है उस पर करें। जी, अमल दरामद नहीं करते हैं। अच्छा। करें वो तो सारा कसूर गवर्नमेंट को क्यों जान दे? नहीं, जैसे आप लोग माशाल्लाह मेहनत कर रहे हो, अच्छा। इस तरह जो इनकी टीमें बनी होती हैं, जाहिर है गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए कोई टीमें बनाई हैं। तो आम आदमी तो हम तो मुसाफिर हैं, 2 हैं या 3 हैं, तो हमारा तो ये बस नहीं चल सकता कि हम हमारा ऐसा ही है, सिर्फ 4 लोगों को बस नहीं चल सकता। हम जी, अगर इनसे बात करेंगे तो 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बल्कि अच्छा। 10 से भी ज़्यादा। ड्राइवर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे पूरी टीम बाहर तो इकट्ठी लिख के लगाया हुआ है कि एलपीजी गाड़ी का अंदर आना मना है। यही तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सीटीओ लाहौर हमारा अदर साहिबा जो वैसे तो बड़ी अलर्ट हैं जी। इस वक्त लारी अड्डों में भी गाड़ियाँ नहीं जानी चाहिए। इस वक्त जो लारी अड्डे में गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं जहाँ सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाहर ही बैनर लगा दिया, बाहुकुम भी लिखा हुआ है कि इंतजामिया का ये हुक्म है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं यहाँ गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर जो रिक्शों की लंबी लाइनें लगी होती हैं वहाँ पर भी एलपीजी का इस्तेमाल सरेआम हो रहा है। वहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं है। वहाँ की सूरत हाल है, आपको दिखाते हैं। लारी अड्डे में जो मुसाफिर मौजूद थे और बाकायदा जब वो बैठे हुए थे तो उनसे बातचीत की गई और उनकी जान से मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अब चंद पैसों के एवज़ हमें जो है वो सस्ती सवारी जो मिल तो जाती है, लेकिन हम जानते हैं ये हमारी जान के लिए ख़तरनाक है। तो वहीं दूसरी जानिब वहाँ पर एक तरफ लिखा हुआ है कि बाहुकुम इंतज़ामिया है कि आपने सिलेंडर वाली गाड़ियाँ अंदर नहीं लेके जानी। एक तरफ सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है और सरेआम किया जा रहा है। सीटीओ लाहौर की जानिब से बार बार इस चीज़ की निशानदेही की जा रही है कि जो गैर मेरी सिलेंडर है आपने वो इस्तेमाल किए। पहले इस तरह हुआ कि 10 रोज़ की छूट दी गई इंतज़ामिया की जानिब से, सीटीओ लाहौर की जानिब से, और उस छूट के बाद दोबारा से जब इनको रिक्शा चलाने का मौका दिया गया तो मियारी सिलेंडर के साथ, लेकिन कितने मियारी सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इधर दिखाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं रेलवे स्टेशन, जहां से गाड़ी से जैसे ही मुसाफिर उतरता है अपनी मंजिल की जानिब गामजन होने के लिए, तो हम देखते हैं वो बाहर निकलते ही किसी कैब का इस्तेमाल करता है या फिर जो रिक्शा है ऑटो रिक्शा उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन वो ऑटो रिक्शा इस वक्त
पेट्रोल को छोड़कर जो है वो एलपीजी को तरजीह देने लगा है। मुसाफिर जैसे ही पटरी से उतर के अपनी मंजिल की जानिब गामजन होता है, रिक्शे में जाके बैठता है, तो उसको क्या मालूम जिस रिक्शे में जा रहा हूँ वो मेरे लिए मौत की सवारी भी बन सकता है, क्योंकि इस रिक्शे में खैर मेरे सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, रिक्शे वाला क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। तो मैं जैसा कि मैंने बताया है आपको कि जैसे ही गाड़ी से मुसाफिर ने उतरना है, रिक्शे का इस्तेमाल करना है और उसको मालूम नहीं है कि जो रिक्शा है वो पेट्रोल पर चल रहा है या फिर जो उसमें एलपीजी इस्तेमाल की जा रही है, जो एलपीजी इस्तेमाल की जा रही है उसका म्यार क्या है, जो सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है उसका म्यार क्या है। तो रिक्शे वालों से पहले बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, क्या नाम है? क्या पूछने आप? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि रिक्शा इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस पे? आप पुलिस वाले? मैं पूछ रही हूँ कि गैस पे इस्तेमाल पुलिस वाली तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे से आपकी जरूर और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बता सकूँ कि जो गैस है वो मुझे सेहत भी है और इसके अलावा आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिलेंडर को। सिलेंडर कहाँ से खरीदा है आपने? घर से। घर से खरीदा सिलेंडर? घर में आप सिलेंडर लेके बाहर रिक्शे में लगा लेंगे? बात करने का तरीका ही नहीं आता। बात करने का तरीका जो बेचने वाला है उनको नहीं पूछे, जो मजदूरी करे उससे आगे आप जब भी आते पेट्रोल छोड़कर आगे हैं आप जी। सस्ता भी तो कराओ ना, अच्छा वास्ता भी तो गल करो ना, सिलेंडर तो इस मैं तो हम मुझसे बात कर रहे हैं, मेरी बहन तो हम मुझसे बात कर रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं। नहीं आप हमारी बहन हो, इज्जत एहतराम हो। जी बात इस चीज की है, आपको भी पता है जो मुल्क के हालात बन गए हैं, ठीक है हाँ। इसमें हम सिलेंडर की तरफ जाएं जो अपने घर के में तो सर यही तो अर्ज कर रही हूँ बुजुर्ग साहब से कि ये जानलेवा साबित हो सकती है। हाँ। तो गवर्नमेंट को ये भी तो शर्म आनी चाहिए ना, हमारा पेट्रोल आज कितने पैसे पर है और महंगाई किधर है, आटा किधर है, घी किधर है, मकान का किराया किधर है, बिल किधर है, कहाँ से पूरा करे। अभी तो ट्रेनों का रेलवे का इतना बेड़ा गर्क हो चुका है, जो एक एक ट्रेन चल रही है उसके बसों का किराया कम है तो ट्रेन में सवारी नहीं है। सारा दिन खड़ा हो गया, हम 600 रुपए का आसरा करके जो गुस्सा कर रहे हैं दरअसल उसकी बात भी नहीं है, उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है क्योंकि महंगाई इस कदर है। और हाँ जी अभी तक 1200 रुपये हुए, ये 1200 रुपये में मैं क्या करूँगा? कैश दिलाऊंगा, बच्चों को दूंगा, क्या करूँगा? आप शर्म आनी चाहिए हमारे मसले मसाइल की और बिलों की, किरायों की, ये कहाँ से कमा रहे हैं ये तो नहीं है। वाल्टन वाले ने पकड़ा चलान कर दिया, LTC वाले ने पकड़ा चलान कर दिया, ये सरासर हमारे पे गुंडा कर दी है। नहीं मैं ठीक है, आप ठीक है, नहीं चलान नाजायज हो रहे हैं तो क्यों नहीं? रिक्शा ड्राइवर के पास क्या है, ये बेचारा अपने घर का लाइसेंस बनवाए। CDO साहिबा ने कहा है कि आपने सिलेंडर इस्तेमाल करना है तो म्यारी सिलेंडर इस्तेमाल करें। तो सिलेंडर कहाँ से खरीदे जो जिसके पास रात को घर को 4 बच्चे खाने के लिए वो सिलेंडर कहाँ से 5000-6000 का लेके? तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब इंतजामी की जानिब से कहा गया था कि सिलेंडर प्रोवाइड किए जाएंगे म्यारी सिलेंडर। जहाँ पर गवर्नमेंट किसी को नहीं किसी गवर्नमेंट कहे ना भाई यार ये माड़े आदमी ये 1200 रुपया ले लें अपना सिलेंडर हमें दे रही है सिलेंडर, फिर गवर्नमेंट को सिलेंडर का ऐलान कर दिया गया और अभी तक आप तक पहुँचे नहीं, तो फिर वो सिलेंडर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे ये बताओ ना, हम कहाँ से लें? वो कहें 5000 का, तो 5000 तो हम 15 दिन मुफ्त देंगे तो हम लगाएंगे ना। जब गवर्नमेंट हमें मुफ्त कहे ये ले लो तो हम ना लगाएं तो फिर तो बात है जहाँ पेट्रोल नीचे आ जाए हम इस जाल से निकल जाए LPG। लेकिन ये तो रिक्शा में जो इस्तेमाल हो रहा है सिलेंडर का ये बड़े अरसों से हो रहा है, जो सगों ज्यादा काम निकलता है। महंगाई कम थी तब भी हो रहा था? नहीं उस वक्त पेट्रोल सस्ता था, गाड़ी का काम नहीं निकलता था। गैस पे गाड़ी काम बहुत निकालती है, अच्छा ठीक है, पेट्रोल पे गाड़ी इतना काम नहीं निकालती जितना गैस पे काम निकलता। हम तो कहते पेट्रोल अल्लाह करे नीचे आ जाए, वही पहली कीमत पे नहीं आता, 100 रुपए लीटर पे आ जाए, 100 रुपए नहीं आता तो आप ये इस्तेमाल करना छोड़ फिर क्या लोड़ है जब हमें खतरा है, घर में चला जाएगा, ठीक है, ये घर में नहीं आएगी, घर में नहीं जाएगा, 70 रुपए लीटर पेट्रोल भी घर में भी चले जाएगा। तो घर में भी ये गवर्नमेंट को सोच रहे थे 4 रात को गैस बंद कर दिया, रात को जो किसका मेहमान आता वो अपने घर में चाय किसको पिलाए, कहाँ से लेके आए, वो शर्मिंदगी है। ये गवर्नमेंट के काम नहीं थे, गैस बंद कर देनी, बिजली बंद कर देनी, गवर्नमेंट ने ये काम कर देने। मुसाफिर जा रहा है रिक्शे में और उसने अपना सारा सामान भी साथ ले लिया। हाँ जी, तो ये ना खास्ता अगर सिलेंडर फट जाता है जाने हम भी लगे जाते हैं, कई फटे हैं, हम भी जाते हैं, हमें शौक नहीं है ये सिलेंडर रखने का, मगर गवर्नमेंट हमारा कोई अपील ही नहीं कर रही, कोई सोच ही नहीं रही गरीबों का। ये इनका चलान कर दो, वाल्टन वाले को LTC वाले चलो पकड़ लिया, चलान करो तो 500 रुपए, मोबाइल निकाला। ये कभी पहले भी तो घूमते होती थी, उस वक्त नहीं थे हमारे चलान, अब चलान ये तो जाती है ना गरीब के साथ। चलान के पैसे इकट्ठे होके कहाँ जाते हैं? वो इनके कोनों में जाते जो कहते हैं मर के भूखे मुल्क ले गए। ये मुल्क तो वैसे ही बिक चुका है,
खुदा की कसम ये तो बिक चुका है, ये तो नजायज कर रहे हैं बस, पकड़ी जो तो खाई जो, पकड़ी जो तो खाई जो, ये तो बिल्कुल नजायज, बिल्कुल सरासर ज्यादती है गरीब के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। तो रेलवे स्टेशन हो जाए या फिर उसके अलावा बस का जो अड्डा है, लारी अड्डा जिसे कहा जाता है, या फिर दुकान हो गैस बेचने वाली या दुकान हो सिलेंडर बेचने वाली, हर जगह एक ही आलम है। ये गैस सिर्फ महज एक LPG के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल घरों में हो रहा है, इसका इस्तेमाल रिक्शों में हो रहा है, गाड़ियों में हो रहा है, सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक कुदरती वसाइल हमारे पास तो मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल होता कहीं नज़र नहीं आ रहा है और गवर्नमेंट इस पर खामोश तमाशाई, तो वहीं दूसरी जानिब ज़राई इंतज़ामिया इस पर काबू पाने के लिए नाकाम है। तो ये है आज की कहानी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।